एक मिनट, वेट अ मिनट, पढ़ने वाले हैं घातक एड्रेस बस तक। ठीक है, तो इसके दरमियान जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। तो वैसे तो बहुत ही कॉमन सा ये टॉपिक है हमारा, हम बचपन से ये तो पढ़ते हैं आ रहे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, बट ठीक है हम फिर भी बता रहे। तो ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं जो मेन चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि आप फंडामेंटल जो नाम है ना वो इसी टॉपिक की वजह से, क्योंकि फंडामेंटल क्या मतलब ना बुनियाद। ठीक है, और फंडामेंटल के बारे में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या आता है? सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशंस होती है या वो प्रोग्राम्स होती है जो हमारे कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और उसी के दूसरा प्रेजेंट साइड यानी कि हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट होते हैं किसके? कंप्यूटर के, जिसके ज़रिए हमारे पास वो एप्लीकेशंस या वो क्या कहते हैं प्रोग्राम जो है रन कर रहे होते हैं। ठीक है, किसके मदद से रन कर रहे थे? हार्डवेयर की मदद से। ठीक है, हार्डवेयर को हम फिजिकल टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते लेकिन देख बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास कंप्यूटर में जो डिफरेंट किस्म की कनेक्शंस आती है ना, यानी कि हार्डवेयर की कनेक्शंस, उसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में वो होता है हमारे पास सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर का स्क्रीन यानी कि जो लैपटॉप पर स्क्रीन ही है। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर में और भी चीज़ें इंक्लूड होती है जिसके बगैर हमारे पास कंप्यूटर वर्क करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले आता है केसी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू, हाँ इसको भी सीपीयू को, यानी कि सीपीयू को हम जो सीपीयू का फुल फॉर्म है ना वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, वीजीए, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड सॉरी। तो ये सब जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अब ये सब क्या होते हैं, इनके इस्तेमाल किए हैं, ये सब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आहिस्ते करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये ज़्यादा हो गया। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सिस्टम यूनिट। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम यूनिट होता है, यानी कि सिस्टम यूनिट हमारे पास कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जो जिसमें हमारे पास जो होते हैं क्या चीज़ होती है? प्राइमरी डिवाइसेस होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी डिवाइसेस होती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि भाई ये सिस्टम यूनिट काम क्या करता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो है किसी भी ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट्स को रिजल्ट देता है, सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए ना हमारे सिस्टम यूनिट जो है उसका रिजल्ट देता है किसकी सूरत पे? ऑपरेशंस की सूरत पे। ठीक है, अब समझ गए, बहुत छोटे से टॉपिक है ये, सबको समझ आ चुका होगा। ओके, इसी के साथ हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर जो जो चीज़ें होती है या जो इस चीज़ से इंडिकेट्स करती है या इंक्लूड करती है वो हमारे पास होती है मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स। यानी कि ये तीन तो है ही है, लेकिन और भी चीज़ें जो हमारे पास सिस्टम यूनिट में आते हैं। अब हम इसको और फर्दर यानी कि डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, सॉरी वेट, ओके ऑल राइट। सो सबसे पहले मदरबोर्ड जो है हमारे पास एक मेन बोर्ड होता है जो कि क्या कर रहा होता है? हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को जो है ना आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कह लेते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड में जो जो कंपोनेंट हमारे यानी कि जो जो कंप्यूटर की डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंक्लूड हो रहे थे ना उसमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, फिर स्लॉट्स, पॉड्स, बसेस, रैम रोम, और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, जंपर्स, ईटीसी, ये सब जो है मदरबोर्ड्स के अंदर होते हैं और ये आपस में यानी कि ये सब कंप्यूटर के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सब मदरबोर्ड के अंदर है। तो क्या मुराद हो इससे कि ये कंप्यूटर की जो पार्ट्स है मदरबोर्ड की मदद से एक दूसरे के साथ यानी कि कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको जो है समझ आ चुका होगा कि मदरबोर्ड क्या है, लेकिन और भी इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते ताकि आपको मजीद क्लियर हो। ठीक है, ओके, तो मदरबोर्ड जो है ना एज लाइक का हमारे पास नर्वस सिस्टम की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें अलाउ करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है हमारे कंप्यूटर के जो दूसरे पार्ट्स है ना उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर में एक स्पीकर है, ठीक है। अब स्पीकर हमारे पास हार्डवेयर हुआ, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जब स्पीकर हम अपना कनेक्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हमें ऐड करना होता है जिसकी वजह से हमारा जो है यानी कि वो स्पीकर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो और वो हमारा हार्डवेयर यानी कि स्पीकर वर्क करे, ठीक है। तो मदरबोर्ड का काम ही ये होता है कि वो जो है हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी, जो हमारे अंदर मेमोरी कार्ड्स पे हमें मदरबोर्ड में हमें मिलता है, वो होता है सीपीयू, मेमोरी सोर्स, और क्या कहते हैं नंबर ऑफ चिपसेट्स, ये सब किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मदरबोर्ड बनता कैसे है। मदरबोर्ड जो है एक फाइबर ग्लास के एक लेयर से बनता है, ठीक है। अच्छा ओके, अब इसके अंदर जो है इनके फाइबर लेयर जो होते हैं ना, इसके अंदर कुछ कॉपर्स लाइंस होते हैं जो कि है हमारे एक मिनट ओके। तो अगेन बता देती हूँ, देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड जो है ना एक फाइबर ग्लास के लेयर से बनता है, ठीक है। फिर जो उस लेयर है ना, उस लेयर के अंदर कुछ कॉपर्स लाइन होते हैं जो कि हमारे जो है हमारे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स है ना, मुख्तलिफ पार्ट्स, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। ओके, दूसरी चीज़ ये कि मदरबोर्ड के अंदर आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर डी ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि अटैच भी कर सकते हैं और अनअटैच भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ग्राफिक कार्ड है मेरे पास, ओके। इस बात की कहने का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक आपने सुना होगा ग्राफिक कार्ड होता है जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स यूज़ कर रहे थे, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो आप दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंसान के लैपटॉप में वो लगी हो, तो उसकी नीड ही नहीं तो वो लगाएगा क्यों, ठीक है। तो जब उसकी नीड ही नहीं होगी तो वो अपने जो है यानी कि वो ग्राफिक कार्ड क्यों लगाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वैसे वो जो है आई एम नॉट श्योर कि वो जो ग्राफिक कार्ड होता है वो कहाँ लगता है, मदरबोर्ड पे लगता है या कहाँ लगता है, ठीक है। लेकिन मैं एक मिसाल दी हूँ कि अगर मुझे जैसे मिसाल में दे फॉर सपोज मुझे ग्राफिक कार्ड लेना है, तो फिर क्या करेंगे, मुझे नीड है तभी तो मैं ले लूँगा, तो फिर उसको हम अपने मदरबोर्ड में अटैच करेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि हम जो है ग्राफिक कार्ड कहाँ जो है अटैच करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मदरबोर्ड में हमारे पास जो है मदरबोर्ड के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के अंदर एक कनेक्टर्स भी होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पोर्ट्स का मतलब क्या है। इस पोर्ट्स का मतलब ये होता है, यानी कि इस पोर्ट्स का इस्तेमाल ये होता है कि जो वो के किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। तो आई होप सो आप ये समझ चुके होंगे। जैसे मैं आपको एक स्पीकर वाली मिसाल दी थी ना कि अपने स्पीकर है आपके सॉफ्टवेयर मतलब लैपटॉप के अंदर कैसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपका स्पीकर वर्क करे, ठीक है। तो समझ लो पोर्ट्स का काम भी वैसे ही है कि ये इस्तेमाल होता है किसी भी यानी कि स्पीकर को जो है कनेक्ट करने के लिए अंदर स्पीकर वो जो सॉफ्टवेयर है उससे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं पोर्ट्स को। तो आई होप सो आपको मदरबोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं अब इजी सा टॉपिक था, बहुत कॉमन सा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो पोर्ट्स होते हैं ना हमारे, अब मैं लैपटॉप के हिसाब से बता रही हूँ, लैपटॉप के जो है नीचे वाला जो साइड होता है ना उसमें होता है ये, ठीक है। तो अगर कभी कुछ हो तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगी इसकी पिक्चर्स और अच्छे से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन सर्च अबाउट दैट, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर होता है ये आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि सीपीयू हमारे पास कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सबसे पहले ये बात तो हमें बचपन से पता है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। तो दिमाग का क्या काम होता है, सोचना, कोई काम करना, ये सब किसका काम होता है, दिमाग का। तो इसी तरीके से हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि हमारा कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है, यानी कि जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काम किसकी वजह से कर रहा है, सीपीयू की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है, और दिमाग के बगैर जैसे इंसान कुछ नहीं है तो कंप्यूटर के बगैर सीपीयू भी कुछ नहीं है।
अच्छा, अब जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास एक चिप होती है जो कि मिलियन की तादाद में टाइनी रजिस्टर जो है क्या करना होता है, यानी कि अपने पास सेव करना होता है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर का काम होता है कोई भी डेटे, मतलब कोई भी काम करने में हमें आसान करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है कि हमारे किसी भी काम को या पे हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बनाना, यानी कि इतना अच्छा कर देना कि वो कोई भी काम कर सके। ओके, इसी के साथ दूसरी बात ये कि हमारे पास कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है शायद जिसमें स्पीड कम लगे, या जिसमें आप कह लें कि मेहनत कम लगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ इस वजह से हमारे पास कैलकुलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हाई स्पीड, हाँ, ये वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास बनता है एक सिलिकॉन से। अच्छा, सिलिकॉन जैसे समझने में कैसे बताऊँ आपको सिलिकॉन कैसा होता है, बट आप बस इतना जान लें कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है यानी कि सीपीयू, वो जो है किससे बन रहा होता है, उससे, सिलिकॉन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक ये वाला पैराग्राफ देखा होगा, द माइक्रो प्रोसेसर परचेसेस एंड डिकोड्स एक्सिक्यूट एंड स्टोर्स ऑल द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इससे मुराद ये होता है कि जब हम इसको कोई भी वो कहते हैं क्या, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी कि यही काम करो, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, यानी कि हमारे समझ रहे हैं हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे सॉफ्टवेयर तक लेके जाना, ठीक है। तो ये काम होता है फिचेस का। डिकोड्स का मतलब होता है उसी चीज़ को डिकोड करना, यानी कि उसी चीज़ को रिकॉल करना, ठीक है। तो इसको हम कह रहे होते हैं फिचेस एंड डिकोड्स। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इसी के साथ स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड। अच्छा, अगर मिसाल आपका जो है कंप्यूटर स्लो चल रहा है, या आपके कंप्यूटर में कोई भी इस किस्म के इशू है, यानी कि वो सही से वर्क नहीं कर रहा, तो इसका जो मेन रीज़न हो सकता है, मे बी वो ये हो सकता है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ठीक नहीं है, या वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, या आप उसको अब चेंज कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोर i5 है ना मेरा भी, ठीक है, जैसे ये रहा, आपको दिख रहा है ना, मेरा भी सेम यही है, ठीक है। तो अच्छे विंडो की बात करी थी मैं, सॉरी, वैसे माइक्रो प्रोसेसर को बताया कि भाई मैं आपने बताया, जैसे कुछ टाइम पहले मेरा विंडो काम करना, मतलब मेरे इंटरनेट नहीं चल रहा था, ठीक है, यानी कि वाईफाई जो ऑप्शन है ना वो आ ही नहीं रहा था। तो उसके रीज़न ये था कि विंडो में जो है अपडेट की ज़रूरत थी, तो जैसे ही हमने उसको अपडेट किया तो फिर हमारे पास जो है वो ठीक हो गया, सही है। तो ये एक एग्जांपल देती है। इसी तरीके से सीपीयू में भी अगर कोई ऑप्शन, मतलब अगर वो स्लो वर्क कर रहा है, कुछ भी ऐसे ऑप्शन प्रॉब्लम है, तो मे भी पॉसिबल कि वो इस वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर वो ठीक नहीं। ओके, इसी के साथ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है 5 मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिसको यानी कि 5 मुख्तलिफ टाइप, जिसको हमने अलग अलग उसमें कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये कोई भी कैलकुलेशंस के लिए काम होता है, जैसे कि लॉजिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या कैलकुलेशन आ सकती है, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, while logic comparison, ठीक है, and selecting and matching of data, सॉरी, ठीक है। यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ठीक है, एक इसका काम होता है। दूसरा काम होता है किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना, फिर उसको किसी दूसरे डेटा से मैच करना, ठीक है। ये किसका काम होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ALU। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। अच्छा, कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि किसी भी डेटा के जो ट्रांसफ़र है ना, यानी कि अगर मिसाल कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, या हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो उसको जो है ना कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये उसका नाम होता है वापस कंट्रोल यूनिट का। अच्छा, कंट्रोल यूनिट ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो क्या कहते हैं उसमें हमारे डेटा को कंट्रोल कर रहा है। ये जो है हमारे कंप्यूटर के हर पार्ट में किसी भी किस्म के अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उन सबको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आपकी बुक में एक मिसाल दी है, जैसे आप ट्रैफिक पुलिस, जैसे आप रोड में आ रही तो अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है,
तो उसको कंट्रोल करना हमारा मुश्किल हो जाता है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का काम भी यही होता है कि वो जो है किसी भी डेटा को ट्रांसफर हो रहा है या फिर उसमें कोई भी किसी किस्म का क्राउड है तो उसको जो है कंट्रोल कर। ओके सो स्क्रीन में बैक हो गया था। ओके नाउ बैक टू अवर टॉपिक। अच्छा, अब उसके बाद जो है आई एस अब जो बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लॉक जनरेट का काम होता है किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशंस को जो है ना, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए हम जो है क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इसके वो होती है ना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस की जो एक एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, वो हमारे पास बेस करती है इस चीज़ पे कि हमने उसको किस किस्म का डिजिटल कम्युनिकेशन दिया, यानी कि उसको किस किस्म का काम दिया, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है और बहुत छोटा सा है, जो बुक में मैंने वही बता दी, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन क्लॉक स्पीड की जो मेजरमेंट होती है ना, वो हमारे पास होगी या तो MHz में या फिर GHz में, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो ज़्यादा मैंने उसकी नहीं वो किया। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है हमारे पास एक ऐसा आप कहने एरिया होता है जो हमारे जैसे मिसाल के तौर पर कोई डेटा है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जब तक वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होने के दरमियान में हमारे पास जो स्टोरेज लगता है ना, जो उसमें स्टोरेज लगनी है वो उस स्टोरेज को होल्ड कौन करता है, रजिस्टर्स, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आना होगा, इसी वजह से उस चीज़ को हम कहते हैं टेम्परेरी का है। क्यों? क्योंकि वो काम अभी हो रहा है, ठीक है। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो यानी कि अब वो काम नहीं रहा ना, हो गया अब वो, ठीक है। तो यानी कि किसी भी काम करने के प्रोसेस में हमारे पास जो स्टोरेज लगता है ना, उस स्टोरेज को जो चीज़ कंट्रोल करनी होती है या जो चीज़ पकड़ के रखती है उसको हम कह रहे होते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, इसको जो है रजिस्टर्स को हम प्रोग्रामिंग मॉडल के नेम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास यानी कि रजिस्टर्स में या तो 8 बिट्स में होगा या 16 या 32 या फिर 16 हो, यानी कि जैसे हमारे पास आप कहने जैसे मैं होती ना, जैसे समझ लिया आप स्पेस, जैसे इतनी, जैसे हम अक्सर कहते हैं मेरा स्टोरेज फुल हो गया, मेरे मेमोरी कार्ड में इतना स्टोरेज हो, इसी तरीके से ये जो है ना 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स और 64 बिट्स इसकी स्टोरेज की एरिया, ठीक है, यानी कि इतना इसमें स्टोरेज, इतना इसमें स्पेस होना लाजमी। ओके, तो आई गेस आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है उसको हम आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कैश, ठीक है। तो कैश भी जो है हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है जो किसके अंदर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, यानी कि CPU के अंदर होता है। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी इमीडिएट यानी कि फौरन प्रोसेस करने वाले जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं कैश के अंदर, ठीक है। ओके, तो जो देखिए अब हमने क्या बात की कि हमारे पास जो कैश है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल कैश, और दूसरा जो आउटसाइड होता है यानी कि जो आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट होता है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैश, ठीक है। तो अगेन बता देते हैं कैश का काम क्या होता है, कोई भी इमीडिएट इंफॉर्मेशन को ना स्टोर करना, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। ओके, इसी के बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है बसेस। देखिए, बसेस जो है कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक पाथ होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक रास्ता होता है जो कि हमारे किसी भी डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट से रिसीव करना होता है या फिर क्या करना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, बसेस का। अब यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, जैसे कि हमारे पास एक रोड है। अब एक रोड जो है हमारे पास डिफरेंट जगहों को एक साथ आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, सही। ओके, अगर बता देंगे जिस तरीके से एक रोड होता है, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो है ये समझ लें ये 3 रोड है, सही। ये 3 रोड है और सब कुछ, ठीक है। अब ये 3 रोड, अब एक जगह में हमारे पास सैलून है, एक जगह में हमारे पास रेस्टोरेंट है, एक जगह में हमारे पास मस्जिद है। तो अच्छा, तो अब वो जो 3 रोड है वो 3 रोड आपस में क्या कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट को, मस्जिद को और सैलून को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो बसेस है ना, वो भी यही, उसका भी यही काम है कि वो जो है हमारे पास कंप्यूटर के जो है डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हमारे पास
जो है एक मिनट सॉरी, ये हमारे किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मदरबोर्ड के अंदर है, तो मदरबोर्ड के अंदर जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स है ना, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ है वो उसको भी जो है ना ये बसेस आपस में कनेक्ट कर होता है, ठीक है। अब हमारे पास बसेस की ना 3 टाइप्स आ जाती है जो हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल बस, ठीक है। अब जैसे मिसाल मैंने आपको जैसे मैंने मिसाल किसी भी, अच्छा जैसे मिसाल में तौर पे मैंने कोई कमांड दिया है, ठीक है, कि कमांड मैंने कोई, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको कोई भी अपने कमांड दिया किसी भी अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो मेरे पास मदरबोर्ड के अंदर है या जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, उसको मैंने कोई भी कमांड दिया यानी कि कोई भी काम करने के लिए दिया, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के जरिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर, इन सबको कंट्रोल कर होता है कौन, कंट्रोल बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा बस। अच्छा, डेटा बस जो है प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के दरमियान जो भी डेटा आता है ना, ठीक है, जो भी डेटा आता है उसको कैरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैरी होते हैं डेटा बस। दोबारा बता देती हूँ कि जो है हमारे पास प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट या फिर किसी भी अदर कंपोनेंट्स के दरमियान जो भी डेटा आता है उस डेटा को कैरी कौन कर रहा होता है, डेटा बस, इसलिए हम उसको कैरी होते हैं क्या, डेटा बस। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एड्रेस बस। वेट, मैं इससे पहले, ओके, तो एड्रेस बस का क्या नाम होता है अभी मैं बताती हूँ, वेट, ओके। तो एड्रेस बस का काम होता है किसी भी जो है डेटा के एड्रेस को कैरी करना, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे जो है, मिसाल ले लो एक आप छोटा सा, मेरे ऐसा होता नहीं, मेरे माइक्रो प्रोसेसर से किसी किस्म का कोई डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एड्रेस बस का क्या काम एड्रेस बस का क्या काम होगा, उस डेटा के एड्रेस को बताना, ठीक है। लेकिन याद रहे कि वो सिर्फ डेटा के एड्रेस को ही कैरी करता है, वो डेटा को कैरी नहीं करता, ठीक है। ओके, इसी के साथ एड्रेस बस जो है हम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। ओके, आइए सबको समझ आ चुका होगा कि एड्रेस बस का काम क्या होता है, किसी भी डेटा के एड्रेस को कैरी करना, लेकिन डेटा को कैरी नहीं करना है, ठीक है। और ये इस्तेमाल स्पेसिफाइड यानी कि स्पेशल जिस जगह में यूज़ हो जाता है वो होता है मेमोरी लोकेशन, और किसके ज़रिए यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए, किसी भी स्पेसिफिक यानी कि किसी भी खास ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो आई गेस आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है हार्डवेयर कंप्यूटर में सबसे पहले जो आ जाते हैं सिस्टम यूनिट, फिर सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर के 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फिर बसेस के 3 टाइप, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ा है और आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो स्क्रीन में बैक हो गया था। ओके, नाउ बैक टू अवर टॉपिक। अच्छा, अब उसके बाद जो है आई गेस अब जो बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लॉक जनरेट का काम होता है किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशंस को जो है ना, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए हम जो है क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी वो होती है ना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस की जो एक एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, वो हमारे पास बेस करती है इस चीज़ पे कि हमने उसको किस किस्म का डिजिटल कम्युनिकेशन दिया, यानी कि उसको किस किस्म का काम दिया, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है और बहुत छोटा सा है, जो बुक में मैंने वही बता दी, ठीक है। दूसरी बात ये क्लॉक स्पीड की जो मेजरमेंट होती है ना, वो हमारे पास होती है या तो mHz में या फिर GHz में, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो ज़्यादा मैंने उसकी नहीं वो किया। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है हमारे पास एक ऐसा आप पहले एरिया होता है जो हमारे जैसे मिसाल के तौर पर कोई डेटा है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जब तक वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होने के दरमियान में हमारे पास जो स्टोरेज लगता है ना, जो उसमें स्टोरेज लग रही है वो उस स्टोरेज को होल्ड कौन करता है, रजिस्टर्स, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, इसी वजह से उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी का है। क्यों? क्योंकि वो काम अभी हो रहा है, ठीक है। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो यानी कि अब वो काम नहीं रहा ना, हो गया अब हुआ, ठीक है। तो यानी कि किसी भी काम करने के प्रोसेस में हमारे पास जो स्टोरेज लगता है ना, उस
उस स्टोरेज को जो चीज़ कंट्रोल करनी होती है या जो चीज़ पकड़ के रखती है उसको हम कह रहे होते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, इसको जो है रजिस्टर्स को हम प्रोग्रामिंग मॉडल के नेम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास यानी कि रजिस्टर्स में या तो 8 बिट्स में होगा या 16 या 32 या फिर 16 हो, यानी कि जैसे हमारे पास आप कह लें जैसे में होते हैं ना, जैसे समझ लिया आप स्पेस, जैसे इतनी जैसे हम अक्सर कहते हैं मेरा स्टोरेज फुल हो गया, मेरे मेमोरी कार्ड में इतना स्टोरेज हो, इसी तरीके से ये जो है ना 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स और 64 बिट्स इसकी स्टोरेज की एरिया, ठीक है, यानी कि इतना इसमें स्टोरेज, इतना इसमें स्पेस होना लाजमी। ओके, तो आई गेस आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है उसको हम आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कैश, ठीक है। तो कैश पे जो है हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है जो किसके अंदर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, यानी कि सीपीयू के अंदर होता है। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी इमीडिएट यानी कि फौरन प्रोसेस करने वाले जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं कैश के अंदर, ठीक है। ओके, तो जो देखिए अब हमने क्या बात की कि हमारे पास जो कैश है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल कैश, और दूसरा जो आउटसाइड होता है यानी कि जो आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट होता है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैश, ठीक है। तो अगेन बता देते हैं कैश का काम क्या होता है, कोई भी इमीडिएट इंफॉर्मेशन को ना स्टोर करना, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। ओके, इसी के बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है बसेस। देखिए, बसेस जो है कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक पाथ होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक रास्ता होता है जो कि हमारे किसी भी डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट से रिसीव करना होता है या फिर क्या करना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, बसेस का। अब यहाँ पर एक मिसाल दी हुई, जैसे कि हमारे पास एक रोड है। अब एक रोड जो है हमारे पास डिफरेंट जगहों को एक साथ आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, सही। ओके, अगले बता देंगे जिस तरीके से एक रोड होता है, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो है ये समझ लें ये 3 रोड है, सही। ये 3 रोड है और सब कुछ, ठीक है। अब ये 3 रोड, अब एक जगह में हमारे पास सैलून है, एक जगह में हमारे पास रेस्टोरेंट है, एक जगह में हमारे पास मस्जिद है। तो अच्छा, तो अब वो जो 3 रोड है वो 3 रोड आपस में क्या कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट को, मस्जिद को और सैलून को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो बसेस है ना वो भी यही, उसका भी यही काम है कि वो जो है हमारे पास कंप्यूटर के जो है डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हमारे पास जो है एक मिनट वाली ये हमारे किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर होता है, तो इसमें क्या होता है, ये मदरबोर्ड के अंदर है, तो मदरबोर्ड के अंदर जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स है ना, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ है वो उसको भी जो है ना ये बसेस आपस में कनेक्ट कर होता है, ठीक है। अब हमारे पास बसेस की ना 3 टाइप्स आ जाती है जो हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल बस, ठीक है। अब जैसे मिसाल मैंने आपको मैंने मिसाल किसी भी, अच्छा जैसे मिसाल में तौर पे मैंने कोई कमांड दिया है, ठीक है, कि कमांड मैंने कोई, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको कोई भी अपने कमांड दिया किसी भी अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो मेरे पास मदरबोर्ड के अंदर है या जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, उसको मैंने कोई भी कमांड दिया यानी कि कोई भी काम करने के लिए दिया, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के जरिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर, इन सबको कंट्रोल कर होता है कौन, कंट्रोल बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा बस। अच्छा, डेटा बस जो है प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के दरमियान जो भी डेटा आता है ना, ठीक है, जो भी डेटा आता है उसको कैरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैरी होते हैं डेटा बस। दोबारा बता देती हूँ कि जो है हमारे पास प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट या फिर किसी भी अदर कंपोनेंट्स के दरमियान जो भी डेटा आता है उस डेटा को कैरी कौन कर रहा होता है, डेटा बस। इसलिए हम उसको कैरी होते हैं क्या, डेटा बस। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एड्रेस बस। वेट, मैं इससे पहले ओके, तो एड्रेस बस का क्या नाम होता है अभी मैं बताती हूँ, वेट।
ओके तो एड्रेस बस का काम होता है किसी भी जो है डेटा के एड्रेस को कैरी करना, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे जो है, मिसाल ले लो एक आप छोटा सा, मेरे ऐसा होता नहीं, मेरे माइक्रो प्रोसेसर से किसी किस्म का कोई डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एड्रेस बस का क्या काम एड्रेस बस का क्या काम होगा, उस डेटा के एड्रेस को बताना, ठीक है। लेकिन याद रहे कि वो सिर्फ डेटा के एड्रेस को ही कैरी करता है, वो डेटा को कैरी नहीं करता, ठीक है। ओके इसी के साथ एड्रेस पर जो है हम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। ओके आइए सबको समझ आ चुका होगा कि एड्रेस का काम क्या होता है, किसी भी डेटा के एड्रेस को कैरी करना, लेकिन डेटा को कैरी नहीं करना है, ठीक है। और ये इस्तेमाल स्पेसिफाइड यानी कि स्पेशल जिस जगह में यूज़ हो जाता है वो होता है मेमोरी लोकेशन, और किसके ज़रिए यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए, किसी भी स्पेसिफिक यानी कि किसी भी खास ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो आई गेस आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है हार्डवेयर कंप्यूटर में सबसे पहले जो आ जाते हैं सिस्टम यूनिट, फिर सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर के 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फिर बसेस के 3 टाइप, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ा है और आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।